स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस पर प्रभाव। फ्रांस की क्रांति के संबंध में अनेक विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं। श्रीमती बेवस्टर तथा रैंडोल ने फ्रांस की क्रांति को लोकतंत्र विरोधी तथा अप्रगतिशील और अराजकतावादी आंदोलन बताया है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान बर्क ने फ्रांस की क्रांति को एक विनाशकारी घटना बताया है। इन्होंने कहा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अपने आप को विनाश के योग्य निर्माता सिद्ध किया है। फ्रांसीसी इतिहासकार एल्बर्ट सोरेल ने क्रांति की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि क्रांति इतिहास की एक घटना ही न रहकर एक सिद्धांत, एक धर्म और एक ईश्वर का रूप धारण कर गई। रैमजे म्योर नामक विद्वान का मानना है कि फ्रांसीसी क्रांति केवल फ्रांस की ही आंतरिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक विश्व क्रांति थी। फ्रांस की क्रांति न केवल फ्रांस के लिए बल्कि संसार के लिए भी एक वरदान सिद्ध हुई तथा आने वाली प्रगतिशील पीढ़ियों के लिए यह एक स्थायी प्रेरणा का साधन बनी रही। फ्रांस पर पहला प्रभाव है निरंकुश राजतंत्र का अंत। 1789 क्रांति से पूर्व फ्रांस में ब्रूबो वंश के राजाओं का शासन था। ये निरंकुश शासक थे, देवी अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। ये विलास प्रिय जीवन जीते थे और सुंदर राजमहल में रहते थे। क्रांति ने सम्राट की निरंकुशता समाप्त कर दी, इसकी शक्ति सीमित कर दी। देश में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। सम्राट के बहुत से अधिकार राष्ट्रीय सभा को सौंप दिए गए। 1793 ईस्वी में सम्राट को मृत्युदंड की सजा देकर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इसे देशद्रोही घोषित किया गया था। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट है लिखित संविधान। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस को यूरोपीय महाद्वीप का प्रथम लिखित संविधान मिला। फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रीय सभा की सरकार ने फ्रांस के लिए लिखित संविधान का निर्माण किया, जो लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित था। इस संविधान ने सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया, मंत्रियों तथा अधिकारियों की शक्तियों को भी सीमित किया। इस संविधान से पहले सभी शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित थी, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट है फ्रांस के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की प्राप्ति। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस के लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। राष्ट्रीय सभा ने सभी देशवासियों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की घोषणा की। इन अधिकारों की प्राप्ति से पुरातन व्यवस्था तथा तानाशाही विचारों का अंत हो गया और फ्रांस में एक लोकतंत्रीय समाज का निर्माण हुआ। लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, योग्यता अनुसार उच्च पदों की प्राप्ति, स्वतंत्रता का अधिकार और कानून के समक्ष समानता तथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय प्रणाली का पुनर्गठन। क्रांति से पूर्व देश में राजा, चर्च, सामंत, प्रांतों और सैनिकों इत्यादि के अलग अलग न्यायालय थे। इनके अधिकार क्षेत्र भी स्पष्ट नहीं थे और फ्रांस में 400 से अधिक कानून प्रचलित थे। फ्रांस की न्याय प्रणाली में अनेक दोष प्रचलित थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद प्राचीन तथा दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब फ्रांस में एक सरल तथा योग्य न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई। समस्त देश में एक जैसे कानून बनाए गए, उनको लागू किया गया। दंड व्यवस्था को पहले से नरम बना दिया गया। फौजदारी मुकदमों के लिए ज्यूरी प्रथा प्रचलित की गई। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। योग्यता के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। प्रशासन की विभिन्न इकाई केंद्र, प्रांत, जिला व स्थानीय स्तर पर न्यायालयों की स्थापना की गई। कानूनों को लिखित रूप में संग्रहित किया गया। दीवानी और फौजदारी मुकदमों को अलग अलग कर दिया गया। न्यायालयों को कार्यपालिका और विधानपालिका के प्रभाव से मुक्त कर दिया। पेरिस में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेपोलियन ने भी न्याय व्यवस्था में सुधार किए। नेक्स्ट पॉइंट है सामंत प्रणाली की समाप्ति। क्रांति से पूर्व फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित थी। इस व्यवस्था में सामंतों और कुलीनों को अनेक प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त थे। इन्हीं लोगों की उच्च पदों पर नियुक्ति की जाती थी। ये अपने अपने क्षेत्र से किसानों से भूमि कर के नाम पर मनमाने कर वसूल करते थे। ये किसानों का शोषण कर स्वयं विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। ये सभी प्रकार के करों से मुक्त थे और अपने कर्तव्यों का पालन भी नहीं करते थे। फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था की दोषपूर्ण सामंत प्रणाली को क्रांति के बाद समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सभा ने 4 अगस्त 1789 को एक कानून बनाकर दास प्रणाली तथा सामंत प्रणाली का अंत किया। कुलीनों और सामंतों के विशेष अधिकारों का अंत कर दिया। सभी देशवासियों को कानूनी रूप से समान नागरिक अधिकार प्रदान किए गए। राष्ट्रीय सभा द्वारा सामंत प्रथा की समाप्ति फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महान सफलता मानी जाती है। नेक्स्ट है शासन व्यवस्था में सुधार। फ्रांसीसी क्रांति के समय
शासन व्यवस्था दोषपूर्ण थी, जिसके कारण देश में अशांति और अराजकता फैली हुई थी। उच्च सरकारी पद नीलाम कर दिए जाते थे, बेच दिए जाते थे। प्रशासन में घूसखोरी और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। देश में सभी प्रांत एक जैसे नहीं थे। प्रत्येक प्रांत में एक जैसी नाप तोल पद्धति, कानून और रीति रिवाज इत्यादि प्रचलित नहीं थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के शासन का पुनर्गठन हुआ। समस्त देश को 83 प्रांतों में बांट दिया गया। प्रांतों को जिलों में, जिलों को कैंटनों में और कैंटनों को कम्यूनों में विभाजित किया गया। इन प्रांतों का शासन प्रबंध चलाने के लिए नागरिकों द्वारा चुनी गई सभाओं की व्यवस्था की गई। योग्य और ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की गई। समस्त फ्रांस में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी गई। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यम वर्ग का प्रभुत्व। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में मध्यम वर्ग के लोगों का प्रभुत्व स्थापित किया। इस वर्ग के लोग जैसे मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और दिदरो ने फ्रांसीसी क्रांति लाने तथा इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्रांति के बाद स्थापित हुई राष्ट्रीय सभा, व्यवस्थापिका सभा और नेशनल कन्वेंशन की सरकारों में मध्य श्रेणी का ही बहुमत था। इसी वर्ग के सहयोग से नेपोलियन ने फ्रांस में सत्ता प्राप्त की और इसके पतन में भी इस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने प्रशासन पर मध्यम वर्ग का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है किसानों की अवस्था में सुधार। 1789 क्रांति से पूर्व किसानों की दशा खराब थी। सामंत और पादरी उनका शोषण करते थे। वे केवल भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों के स्वामी थे। पूरे वर्ष कठिन मेहनत करने के बावजूद 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। ये निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे। सामंत और सरकारी कर्मचारी उनसे मनमाना धन एकत्र करते थे। फ्रांसीसी क्रांति किसानों के लिए एक वरदान सिद्ध हुई। किसानों को सामंतों और जागीरदारों से छुटकारा मिल गया। इन्होंने खेतों में मेहनत की, जिससे उत्पादन बढ़ा और किसानों को पेट भर खाना मिलना शुरू हुआ। एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में सम्मानजनक सिर उठाकर चलना इनको नसीब हुआ। ये सम्मानपूर्वक जीवन जीने लगे। नेक्स्ट है चर्च का पुनर्गठन। फ्रांसीसी समाज में चर्च का महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन ये अनुचित कर लेते थे लोगों से। पादरी इनका भोगविलास जीवन व्यतीत करते थे। ये राजतंत्र के साथ साठगांठ करते थे और जनता से बेगार लेते थे, जनता को परेशान करते थे। अब जनता इनसे छुटकारा पाने का उपाय करने लगी। फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव चर्च का पुनर्गठन करना था। इसके अनुचित कार्यों से लोग इसके विरोधी बन गए। राष्ट्रीय सभा की स्थापना के बाद चर्च की सारी भूमि पर सरकारी अधिकार स्थापित हो गया। पादरियों के लिए नए संविधान का निर्माण किया गया। इनको सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन मिलना शुरू हुआ। रोमन कैथोलिक तथा अन्य धर्मों के लोगों में समानता स्थापित हो गई। सरकार की ओर से धार्मिक सहनशीलता की नीति को वास्तविक रूप प्रदान किया गया। फ्रांसीसी चर्च पर पोप का अनुचित अधिकार समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब थी। राज्य का खजाना बिल्कुल खाली था। राजदरबार की फिजूल खर्ची ने इस स्थिति को और गंभीर बना दिया। फ्रांस का आर्थिक संकट 1789 ईस्वी की क्रांति का तत्कालिक कारण बना। 1789 के बाद सरकारों ने आर्थिक अवस्था को सुधारने का प्रयास किए। चर्च की भूमि का राष्ट्रीयकरण किया। सरकारी भूमि को भूमिहीन किसानों तथा मध्य श्रेणी के लोगों ने खरीद लिया। सामंत प्रथा की समाप्ति के बाद सभी लोगों से बराबर कर लिया जाने लगा। अनुचित करों को समाप्त कर दिया। स्याही फिजूल खर्ची बंद हो गई। राष्ट्रीय सभा तथा राष्ट्रीय सम्मेलन के समय व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई। व्यापार पर लगी पाबंदियों को हटा दिया गया। मापतोल की नवी प्रणाली लागू की गई। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। दोषपूर्ण गिल्ड व्यवस्था का अंत कर दिया गया। इससे आर्थिक विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है अराजकता तथा रक्तपात। बास्तील के पतन के बाद कुलीनों तथा उच्च वर्ग के पादरियों के भवनों को जला दिया गया। अराजकता तथा अत्याचार की आग समस्त देश में फैल गई। हजारों कुलीनों और सामंतों को देश छोड़ना पड़ा। क्रांतिकारियों तथा क्रांति के विरोधियों के बीच गंभीर संघर्ष शुरू हुआ। नेशनल कन्वेंशन के शासनकाल में आतंक का शासन स्थापित हुआ, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अराजकता और रक्तपात का यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा, जिसका अंत नेपोलियन द्वारा निरंकुश शासन की स्थापना के साथ ही हुआ। इस प्रकार कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के लोगों के लिए वरदान थी। इसने नए समाज का निर्माण किया। इसने अंधविश्वास पर आधारित
पुरातन समस्याओं का विनाश किया, एक उज्जवल तथा प्रगतिशील भविष्य के लिए मार्ग खोल दिया। सामाजिक समानता की स्थापना, मौलिक अधिकारों की प्राप्ति, कुशल शासन प्रबंध, आर्थिक समृद्धि, चर्च और न्याय प्रणाली का पुनर्गठन, राष्ट्रीय भावनाओं का विकास आदि ऐसी उपलब्धियां थी जिन पर फ्रांस के लोग सदा गर्व करते रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी कष्ट सहन करना पड़ा और कितना भी बलिदान देना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, ये थे फ्रांस की क्रांति के फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़े, जो BA 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।